हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकेयर द पाथ गाइडर। मेडिकेयर द पाथ गाइडर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और कंफ्यूज भी होंगे। कंफ्यूज इसलिए होंगे क्योंकि आपके नीट में लो मार्क्स आ रहे हैं, एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो बीडीएस का ऑप्शन चूज करें या बीएमएस का ऑप्शन चूज करें। आप अच्छी तरह कंफ्यूज होंगे, ये बात मुझे पता है। तो हमारी आज की ये वीडियो बेस्ड है बीडीएस वर्सेज बीएमएस कि बीडीएस चूज करें या बीएमएस चूज करें। मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा ऑप्शन बढ़िया है, कौन सा ऑप्शन खराब है। जो भी कोर्स है सारे कोर्स अच्छे होते हैं, कोई भी कोर्स खराब नहीं होता। हमें बेस्ट में से भी बेस्ट ढूंढना पड़ता है कि अच्छे में से अच्छा हमें ढूंढना पड़ता है कि हम कैसे ढूंढें, वो हम पे डिपेंड करता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा दोनों कोर्सेज की अच्छाई बुराइयां सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम चूज करते हैं बीडीएस। बीडीएस ये एक 5 साल का कोर्स है। 4 साल का इसमें आपको कॉलेज अटेंड करना पड़ेगा, साथ में 1 साल की इंटर्नशिप होती है इसके अंदर। मतलब 4 साल कॉलेज में क्लासेस लगाएंगे, थ्योरी पढ़ेंगे और 1 साल आपकी प्रैक्टिकल की इंटर्नशिप की रहेगी। एमबीबीएस से एक थोड़े से लो कोर्स पर आपको एक मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा बीडीएस का। 550 टू 600 पर आपको एक कॉलेज मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आप प्राइवेट ऑप्शन चूज कर रहे हैं बीडीएस के लिए, तो 6 से 8 लाख में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। काफी अच्छा ऑप्शन है ये भी। अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिल रहा है, बच्चे काफी चूज करते हैं इस ऑप्शन को। पर सबसे बड़ी बात यह है कि बीडीएस करने के बाद बीडीएस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जब आफ्टर डिग्री आप किसी हॉस्पिटल में जॉब के लिए जाएंगे, तो आपने देखा होगा कि वहां पर पूरे अस्पताल के अंदर सिर्फ एक सीट होती है जो डेंटल डॉक्टर के लिए रिजर्व होती है। वो भी किसी किसी बड़े बड़े अस्पताल के अंदर ही होती है, छोटे मोटे अस्पताल में आपको वो एक सीट मिलेगी भी नहीं। उसके बाद अगर आप रिच हैं, आपके पास अच्छा पैसा है, तो ही आप बीडीएस को चुनें। क्यों? बीडीएस करने के बाद जब आप अपना सेटअप डालेंगे, क्यों? क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज तो इसके अंदर बहुत कम है। जब आप अपना सेटअप डालेंगे, सब कुछ अपना क्लिनिक खोलेंगे, तो आपने देखा होगा कि इसकी मशीन्स कितनी महंगी महंगी आती है। जो इसकी चेयर है वो भी लाखों में आती है, सारे इक्विपमेंट्स के बहुत महंगे होते हैं। तो अगर आपका अच्छा पैसा है, अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन आपके घर की, तो ही आप इस ऑप्शन को चूज करें। आपने देखा होगा कि आपके एरिया में, आपकी पूरी सिटी में जो डेंटल का डॉक्टर होगा वो बिल्कुल काफी एज्ड होगा, काफी पुराना होगा। क्यों? टाइम के साथ एक्सपीरियंस अच्छा आता है, टाइम के साथ उसके पेशेंट बनते हैं। ये नहीं कि आपने आज बीडीएस करी और 1 साल 2 साल बाद ही आपके अच्छा पैसा आ गया, आपने अच्छा कमाना शुरू कर दिया। ये बहुत ही मुश्किल चीज है बीडीएस के अंदर। मैं फिर से बोलूंगा, अगर आपकी फाइनेंशियल स्किल्स अच्छी है, आपकी अर्निंग घर में अच्छी है, आप रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ही आप बीडीएस को चूज करें। क्योंकि आप अगर अपना क्लिनिकल सेटअप डालेंगे कल को, तो आपको 10 से 20 लाख रुपए अपने क्लिनिक पे लगाना पड़ेगा, काफी लंबा सेटअप करना पड़ेगा आपको बीडीएस का। नाउ द सेकेंड थिंग इज बीएएमएस, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर का कोर्स। ये एक 5.5 साल का कोर्स होता है। 4.5 साल की इसकी कॉलेज की आपको क्लासेस लगानी पड़ेंगी और 1 साल की इंटर्नशिप होती है। मतलब 4.5 साल आपका थ्योरी का हो गया और 1 साल का प्रैक्टिकल का हो गया, टोटल 5.5 साल हो गया। एमबीबीएस भी 5 साल की होती है। तो मैं सच बताऊं तो इंडिया में अगर कोई डिग्री जो एमबीबीएस की टक्कर की है, मैंने पहले वीडियो में बताई थी आपको ये बात, वो सिर्फ बीएएमएस है। बीएमएस ही एक ऐसी डिग्री है जो इंडिया में एमबीबीएस को टक्कर दे रही है। और 5.5 साल की एमबीबीएस होती है, 5.5 की ही बीएमएस होती है। ऐसा नहीं है, पहले लोग बोलते थे कि एक जड़ी बूटी की डिग्री है, ये इसके अंदर सिर्फ हम पेड़ पौधे पढ़ते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 10 साल पहले पुरानी चीजें थी। आज के टाइम में जो मोदी गवर्नमेंट को पूरा सपोर्ट कर रही है, आज के टाइम में इसके अंदर आप मॉडर्न भी पढ़ेंगे, आप आयुर्वेदिक भी पढ़ेंगे, दोनों चीजों का मिक्स से पढ़ाया जाता है इसके अंदर। ये नहीं कि आप सिर्फ आयुर्वेदिक पढ़ के रह गए या फिर आपको मॉडर्न बिल्कुल ही नहीं पढ़ाया गया। जी नहीं, आपको आयुर्वेदिक प्लस मॉडर्न दोनों का एक्सपोजर दिया जाता है बीएमएस के अंदर। एक काफी अच्छा कोर्स है ये। आफ्टर बीएमएस आप अगर किसी हॉस्पिटल में जॉब के लिए जाते हैं, तो आप आरएमओ एसएमओ की जॉब आपको अच्छे से मिल जाएगी। आप बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। ये नहीं कि आपको जॉब ही नहीं मिल रही है बीडीएस की तरह। बीएमएस करने के बाद जो भी ईएमओ लेवल की जॉब, इमरजेंसी संभालना, आईसीयू संभालना, ये सब बीएमएस के डॉक्टर्स करते हैं। आपने देखा होगा कि शहर में 70% हॉस्पिटल्स के अंदर बीएमएस अपॉइंट होंगे जो ईएमओ आरएमओ एसएमओ की जॉब संभाल रहे होंगे। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। और उसके बाद अगर आपको किसी हॉस्पिटल में जॉब नहीं करना है, आपने अस्पताल में जॉब करके अच्छा एक्सपीरियंस कमा लिया है, आपको अगर अपना क्लिनिक सेटअप करना है, तो ज्यादा खर्चा है नहीं। एक टेबल, एक कुर्सी, एक स्टेथोस्कोप लेके आप बैठ जाइए। मैं कहता हूँ आप 100 रुपये फीस रखिए अपने क्लिनिक की, अपने पर पेशेंट की, आप अच्छा पैसा अर्न कर लेंगे। और फालतू इन्वेस्टमेंट आपको बीडीएस की तरह इसमें करनी पड़ेगी ही नहीं। तो एक मिडिल क्लास का बच्चा अगर बीएमएस करता है, तो वो भी काफी आगे निकल सकता है, क्योंकि इसमें ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। और अगर मार्क्स की बात करें, कितने मार्क्स पर आपको बीएमएस कॉलेज मिलना है, तो सेम रहेगा बीडीएस की तरह ही। 550 टू 600 के आसपास की कट ऑफ जाती है। अगर आपको प्राइवेट से करना है, तो मैं बता दूं 10 to 15 लाख रहेगा विद हॉस्टल बीएमएस। अब बात करते हैं अर्निंग की, कि ज्यादा अर्निंग किस में है, बीडीएस में या बीएमएस में। तो मैं आपको बता दूं, अर्निंग किसी डिग्री पे डिपेंड नहीं करती, अर्निंग डिपेंड करती है आपकी स्किल्स पे। मान लीजिए एक एमबीबीएस का बच्चा है जिसने एमबीबीएस करी है अभी अभी, उसके पास कोई स्किल नहीं है, उसे कुछ काम नहीं आता, सिर्फ वो डिग्री लेके बैठा है, तो मैं आपको लिख के देता हूँ वो कुछ नहीं कमा पाएगा अपने जीवन में, वो कभी भी कुछ नहीं कर पाएगा। वही एक बीडीएस या बीएमएस का बच्चा है जिसके पास जो स्किलफुल है, स्किल से भरा हुआ है, वो बच्चा उस एमबीबीएस के बच्चे से काफी ऊपर पहुंच जाएगा।
तो सारी मेन बात डिग्री की नहीं होती, बातें होती हैं स्किल्स की, कि जिसकी स्किल अच्छी उसकी अर्निंग अच्छी। तो यही कहूंगा कि अगर आप बीडीएस कर रहे हैं तो मन लगाकर पढ़िए, मन लगाकर ध्यान लगाइए और अच्छे से अपने कोर्स को कीजिए, सारे प्रैक्टिकल वर्क अच्छे से कीजिए कि कल को आप जब चेयर पे बैठे पेशेंट को ट्रीट करने के लिए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। वही बात मैं कहूँगा बीएमएस के लिए, अपनी थ्योरीज क्लियर रखिए, प्रैक्टिकल्स को अच्छा देखिए, और जब आप बीएमएस करके जॉब करने के लिए मार्केट में उतरें, हॉस्पिटल्स में जाएं, तो आप ये ना सोचिए कि मैंने ये पेशेंट देखा और मुझे इस केस के बारे में पता ही नहीं है, मुझे इसकी थ्योरी पता ही नहीं है, इस बीमारी की, इस डिजीज की। जो भी पढ़ें, जिस लेवल में पढ़ें, जिस डिग्री में पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। अब टॉपिक ये है कि आप चूज क्या करें। मैंने आपको सब कुछ बता दिया बीडीएस और बीएमएस के बारे में। अब आप फिर बोल रहे होंगे सर हम तो अभी भी कंफ्यूज हैं कि हम चूज क्या करें, बीडीएस करें या बीएमएस करें। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका इंटरेस्ट सिर्फ दांतों में है, किसी की मुस्कान बढ़ाने में है, किसी के दांत ठीक करने में है, सर्जिकल स्किल्स आपको अच्छी लगती है, ऑपरेशन आपको अच्छे लगते हैं, तो आप प्लीज बीडीएस की तरफ जाएं। वही अगर आपका इंटरेस्ट पूरी बॉडी को ट्रीट करने में है, सर से लेकर पैर तक, आप एक जनरल फिजिशियन बनना चाहते हैं, एमबीबीएस नहीं मिल पा रही है, तो आप बीएमएस की तरफ जाएं। क्यों? जो काम एमबीबीएस में करेंगे वो सारे काम यहाँ होंगे बीएमएस में। पर जिसका इंटरेस्ट ही डेंटिस्ट में है, दांतों को चमकाने में, दांतों को अच्छा करने में है, सर्जिकल के अंदर है, ऑपरेटिव्स में है, तो वो प्लीज बीडीएस को चूज करें। क्योंकि बीएमएस में आपको ज्यादा सर्जरीज करनी अलाउड है नहीं, कुछ 12-13 नंबर सर्जरीज करनी आपको अलाउड है। तो अगर जिसका इंटरेस्ट सिर्फ ऑपरेटिव स्किल्स के अंदर है वो बीडीएस में जाएं, और जो पूरी बॉडी को ट्रीट करना चाहते हैं, उसके बाद जो ओपीडीज लेना चाहते हैं, वो बीएमएस में जाएं। देखिए मेरे हिसाब से तो अगर आप अपने शहर में देखेंगे तो कुछ एक ही बड़े बड़े बीडीएस डॉक्टर्स होते हैं, पर बीएमएस करके जो जनरल फिजिशियन उनके बैठते हैं, अच्छा कमाते हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो मैंने अपने नॉन के बंदों को देखा है जो बीएमएस करके बैठे हैं और जो बीडीएस करके बैठे हैं, मैंने दोनों की कंडीशन देखी है कैसी हैं, मैंने दोनों को देखा है। कुछ मेरे नॉन के सीनियर्स भी हैं जो बीएमएस करके बैठे हैं, और जो मेरे नॉन के बीडीएस वाले हैं वो भी क्या कंडीशंस में, मैंने उनको भी देखा है। तो मैं वही कहूँगा, जो भी चूज करें आप अच्छे से करें, जो भी डिग्री चूज करें अच्छे से करें, सब कुछ पढ़ के उसके बारे में जानकर ही चूज करें। उसके बाद जिन बच्चों के लो मार्क्स आ रहे हैं, जिन्हें नहीं समझ में आ रहा कि मैंने एमबीबीएस करनी है या मेरा पैसा कम है, मैं बीडीएस करूँ, बीएमएस करूँ, या दोनों में से मैं क्या करूँ, जिनको गाइडेंस बिल्कुल नहीं मिल पा रही है, वो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, मेरी मेल आईडी आपको शो हो रही होगी, आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, एनी टाइम, बिल्कुल फ्री गाइडेंस रहेगी। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।